नन्हे मुन्ने सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 1। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको अपनी बुक ओपन करना है आनंदमय गणित की और आपको पाठ 1 वाला पेज को निकाल लेना है। और इस पाठ का नाम क्या है आपको पता है? इस पाठ का नाम है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो बिल्ली आपने देखा है, तो हमको इस पाठ में बिल्ली को ही ढूंढना है, ठीक है ना? बिल्ली कहां पे है? ऊपर है या नीचे है? पास है या दूर है? अंदर है या बाहर है? तो हमको आज इस पाठ में देखते हैं बिल्ली कहां कहां पे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। आज के इस वीडियो में हम पाठ 1 के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहां पर शुरुआत इस पाठ की जो हो रही है वो गाने से हो रही है। देखो, इन बच्चों के हाथ में माइक है, कुछ गा रहे हैं। और मालूम है, ये वाला जो साइन होता है, ये जो चित्र होता है वो गाने का होता है। तो आप इस वाले चित्र से समझ जाइएगा कि ये बच्चे गा रहे हैं। और देखो, मुंह खुला हुआ है उनका। तो ये क्या गा रहे हैं जरा देखते हैं। यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, जरा देखो जरा इस चित्र को। ये देखो, यहां पर ये बच्चे हैं। यहां पर एक पत्थर पे देखो दो गिलहरी हैं, दिख रही है यहां पे। अब इस पेड़ के नीचे ये जो आदमी है ये सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। अब यहां पे देखो जरा, और घर्राटे भी ले रहा है। यहां पर पत्थर है, यहां पे सूर्य है। और ये देखो बिल्ली, बिल्ली जो है इस खिड़की से घर के अंदर जा रही है। और घर के बाजू में एक पेड़ है, घर के पीछे भी एक पेड़ है। और घर के ऊपर देखो, यहां पर दो चिड़िया बैठी हुई है। और ये जो गाय है घर के कहां है? अंदर तो है नहीं, ऊपर तो है नहीं। अब ये घर के कहां है? बाहर है। इस प्रकार से ये बच्चे भी देखो, ये एक बच्चे जो हैं ये क्या गाते हैं? देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली, देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली। इस प्रकार से ये बच्चे गाते हैं। और यहां पर वो इस बिल्ली को देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले चित्र में क्या हो रहा है। अब देखो तो जरा, यहां पर बिल्ली खिड़की के ऊपर बैठी हुई है। अब यहां देखते हैं, यहां पर ये लड़का इस पलंग के नीचे देख रहा है। और यहां पर एक बॉल दिखाई दे रही है। और देखो, इस बेड के ऊपर, पलंग के ऊपर यहां पर एक तकिया भी दिखाई दे रही है। तो चलिएगा, गीत क्या है? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? तो जी हाँ, देखो, ये देखो, यहां पर ये जो बिल्ली है वो कहां बैठी है? खिड़की के ऊपर। अब हम अगले चित्र में देखें। क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहां छिपी हो ऊपर या नीचे? इस प्रकार से बच्चा गाना गाता है। क्या तुम सोई पलंग के नीचे, कहां छिपी हो ऊपर या नीचे? तो इस प्रकार से पलंग के नीचे, तो यहां तो बिल्ली दिखाई नहीं देती, उसको तो बॉल दिखाई देती है पलंग के नीचे। अब हम अगले चित्र में चलते हैं। अब देखो, ये बच्चे के हाथ में बैग है। तो बच्चा क्या गाता है? देखो देखो, देखो मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? अब आगे देखते हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहां छिपी हो मुझे बताओ। इस प्रकार से बच्चा गाना गाता है। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहां छिपी हो मुझे बताओ। इस प्रकार से तो हम यहां पर चित्रों को भी देख रहे हैं और यहां पर गीत भी गा रहे हैं। तो गीत के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब लीजिए अगला। यहां पर देखो, ये जो बिल्ली है ना, ये यहां पर इस जार को खुरोच रही है इस प्रकार से। और यहां पर देखो, ये बिल्ली कार के ऊपर क्या लगा रही है? पोछा लगा रही है। तो दोनों चित्रों से संबंधित यहां पर 4 लाइन की कविता सुनिएगा। आओ आओ, आओ आओ,
आओ मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, इस प्रकार से। कभी कार के ऊपर पोछा, ऐसे ऊपर नीचे। देखो, बिल्ली ने जार के नीचे खरोचा और बिल्ली ने कार के ऊपर पोछा। तो इस प्रकार से ये गीत बन गया। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोछा, ऊपर नीचे। इस प्रकार से इस गीत को गाना है। तो ये दो चित्रों से संबंधित 4 लाइन की कविता अब हम आगे देखते हैं। चलिएगा, अब यहां पर देखिए, ये जो बिल्ली है टोपी के ऊपर, पलंग के नीचे, ठीक ना, पलंग के नीचे। अब देखिएगा यहां पे, और यहां पर बिल्ली को ये बच्चा क्या कर रहा है, हक कर रहा है। चलिएगा, अब फिर से गाना है आपको। आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर। ये दरी है, देखो यहां पर पलंग नहीं दरी है, तो ऐसा लग रहा है पलंग होगी मगर ये दरी है। कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम्ही हो मेरी प्यारी बिल्ली, तुम्ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो यहां पर दरी के नीचे होकर, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर, कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम्ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। इस प्रकार से आपको गाना है। चलिएगा, अब आगे आपने चित्र पूरे देखा। चित्रों में हमने देखा कि कौन सी वस्तु कहां रखी थी, और इसी से संबंधित हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। कविता हमने गाए, लाल गेंद पलंग के ऊपर थी या नीचे थी, तो नीचे थी। तो यहां पर देखिए, या फिर पलंग पर थी, तो यहां पर नीचे थी, तो इसमें गोला लगा हुआ है। तकिया पलंग पर थी, तकिया पलंग पर थी, क्या पलंग के बाहर थी या पलंग के नीचे थी? तो तकिया जो है वो कहां थी, पलंग पर थी। इस प्रकार से आप इसमें गोला लगाएंगे। आदमी पेड़ के नीचे था या के अंदर था, या पेड़ पर सो रहा था? तो आदमी जो है वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तो हम जो सही है उसमें हम यहां पर सर्कल कर देंगे। गाय घर के अंदर थी या बाहर थी या ऊपर थी? तो गाय जो थी वो घर के बाहर थी। इस प्रकार से। चलिए, अब यहां पर हमने अंदर बाहर ऊपर नीचे के बारे में इस कविता के माध्यम से सीखा। अब सोचें और बताएं, आप अपने जूते कहां रखते हैं? तो जूते का जो स्टैंड होता है वो घर के या कमरे के अंदर होता है या कमरे के बाहर होता है। तो आपने देखा होगा, आप जूते जो हैं वो कमरे के कहां रखते हैं? आप कमरे के कहां रखते हैं? बाहर रखते हैं। इस पे सही का निशान लगाना है। आप कूड़ा कहां डालते हैं? कचरा कहां डालते हैं? तो आप कूड़ेदान के अंदर डालते हो या कूड़ेदान के बाहर डालते हो? तो आप भैया कचरा हमेशा कूड़ेदान के अंदर डालना चाहिए, और डालते ही हैं। अब चलिए, आओ खेले वस्तु में ढूंढे। तो यहां पर एक खेल है, इस खेल को अपने स्कूल में खेलना है। और वो खेल क्या है, आप अपने घर में भी खेल सकते हैं, भाइयों बहनों के साथ में, या मम्मी पापा के साथ में भी आप खेल सकते हैं। और वो खेल क्या है, चलिए। बच्चे अपने आप को 2 समूह में बांट लें। यदि 2 जन है तो 2 जन अलग एक एक समूह में बढ़ जाइए। पहले समूह के बच्चे सफेद चाक, लाल गेंद इत्यादि जैसी कुछ वस्तुएं आसपास छिपाएंगे, ठीक ना। और दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। इसके लिए अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर नीचे जैसी स्थिति से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तु को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। उदाहरण के लिए, सफेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है, ऐसे, और मेज के नीचे है, इस प्रकार से।
बोर्ड के पास है और मेज के नीचे है। इस प्रकार से प्रश्न अपने को पूछते जाना है और दूसरे समूह वाले ढूंढेंगे। ये खेल जारी रहेगा। लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे है। इस प्रकार से बच्चा बिल्कुल वहां जाएगा और यहां पर दो चीज कवर हो रही है, कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे। तो 4 शब्द यूज होने चाहिए आपके, 6, अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर और नीचे। तो ये इस प्रकार से खेल है। ये आपकी कक्षा शिक्षक अपने विद्यालय में भी कराएंगे और आप घर में भी इस खेल को खेल सकते हैं। अब आगे लीजिए, आओ खेलें गेंद फेंकिए। देखिए यहां पर एक खेल है, ये वाले खेल को देखिए। ये जो बच्चे हैं इस यहां पर टुकने में क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं। तो ये खेल ऐसे हैं, यहां बहुत सारे बॉल रहेंगे आपके इस प्रकार से। यहां पर देखिए ये बच्चा ये विकलांग है, तो आपको विकलांग मान लो कोई असहाय बच्चा है शारीरिक रूप से, तो उसकी आपकी मदद करनी है और उसको भी खेल खिलाना है, ठीक ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। अब यहां खेल इस प्रकार से होगा कि जो बॉल फेंकेगा, यदि उस टुकने के अंदर बॉल जाएगी तो अंदर बोलेंगे और यदि बॉल बाहर जाएगी तो बाहर बोलेंगे। इस प्रकार से यहां बताया गया है। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं कि उसने चाहा कि अंदर चले जा तो चले जाएगी, वो प्रयास होगा। जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर, और जब गेंद टोकरी के बाहर गिरेगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर। इस प्रकार से ये खेल चलता रहेगा और आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे बच्चों की मदद जरूर करना है और उनको भी चांस आपको देना है, तो सबका ख्याल रखना है। चलिए अब यहां पर इसी से संबंधित यहां पर कुछ प्रश्न हैं, चित्रों को देखिए। प्रश्न क्रमांक क, आओ करें, जो अंदर है उन पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए यहां पर फूल है और फूल इस टोकरी के अंदर हैं और ये वाले जो फूल हैं इस टोकरी के क्या हैं, बाहर हैं। तो हमको कहां लगाना है, अंदर वाले फूलों पे हमको सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से अब ये कार है, इस कार के बाहर ये जो व्यक्ति है फोन पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और इस कार के अंदर देखो ये बालिका बैठी हुई है और जो अंदर है उस पे हमको सही का निशान लगाना है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखिए। यहां पर जानवर है और ये गुफा है, तो जो जानवर गुफा के अंदर है और यहां पर एक जो जानवर है इस गुफा के बाहर है, तो यहां पर कहे क्या रहा है, जो बाहर है उन पर सही का चिन्ह लगाएं। तो ये देखो गुफा के तो अंदर है और ये गुफा के बाहर है, तो बाहर जो है उस पे हमको सही का निशान लगाना है। चलिएगा इस प्रकार से हम यहां पर सही का निशान लगा देंगे। ये कार्टून है, इस कार्टून के अंदर देखो ये वाली वस्तुएं इसमें रखी हुई हैं और ये बाहर है, कार और ये चिड़िया, और यहां पर डॉल, और यहां पर देखिएगा इस प्रकार से जो बाहर है उसमें हमको क्या लगा देना है, सही का निशान लगाना है। अब लीजिए चित्र को देखकर आपको यहां पर ये सब करना है। चलिए ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ये बच्चा क्या कर रहा है, बैठा है, पढ़ रहा है। और इस पेड़ पर देखो 2 चिड़िया हैं और इसके पास में यहां पर ये गाय है, ये थोड़े से दूर है और इससे दूर ये और गाय है। तो चलिएगा बच्चा पेड़ पर या पेड़ के नीचे बैठा है, बताइए, आपको चित्र देखना है और उत्तर देना है। ये जो बच्चा है पेड़ पर बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है, तो आपको यहां पर क्या करना है, जो शब्द सही है, तो बच्चा जो है वो पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया पेड़ पर है या के नीचे बैठी है, तो चिड़िया पेड़ पर है। इस प्रकार से जो सही है उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये रहा आपका चित्र और ये रहा। चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौएं बनाइए। जैसे ये हमारी भौएं हैं, अब हमको यहां पर जो है मुस्कुराता हुआ क्या बनाना है, चेहरा बनाना है। इस प्रकार से ये ठीक है ना, और यहां से आपको इसकी क्या बनानी है, भौएं बनानी है।
ये इस प्रकार से ये बन गया मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखने के बाद में आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो याद करिए। आप अभी कक्षा पहली में हैं, आपका नवीन प्रवेश है, और जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनको ज्यादा पता होगा, मगर आप भी जानते हैं कि ये हमारे देश का क्या है, झंडा है। ठीक है ना। अब ये झंडा हमारे विद्यालय में कब कब लहराया जाता है, आपको पता है? ये झंडा साल भर में 2 बार फैलता है, एक जनवरी महीना में और दूसरा अगस्त के महीने में। तो जनवरी में 26 जनवरी को ये झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है। अब आपको झंडे में बड़े अच्छे से देखना है। ये जो झंडा है, इस झंडे में 3 कलर हैं। कितने कलर हैं? 1 2 3। ये वाला जो कलर है इसको कहते हैं केसरिया, जो लाल दिख रहा है, और बीच में जो कलर है वो है सफेद, और नीचे है हरा। अब यहां पर जो अशोक चक्र है ये बना है बीचों बीच में, और वो भी सफेद वाले रंग में। तो ये आपको पता चल गया। यहां पे बच्चे देखो इस झंडे को सलामी दे रहे हैं, और यहां पर देखो ये टीचर हो सकती हैं, ये मैडम हो सकती हैं। तो झंडा फहराया है, और झंडा फहराने के बाद में हमेशा राष्ट्रगान गाया जाता है। कौन सा वाला? जन गण मन अधिनायक वाला। तो अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बड़े ध्यान से बताना है। ठीक ना। आपने इस झंडे को देख लीजिए अच्छे से, इसमें कलर देख लीजिए। ये वाले कलर को केसरिया कहते हैं, इसको सफेद कहते हैं, इसको हरा कहते हैं। ठीक ना। अब आप लाल भी बोल सकते हैं यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो। चलिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक ना। तिरंगे को देखिए। हाँ, तिरंगे को देख लिया। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? सबसे ऊपर है केसरिया। ठीक है ना। तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? सोचो जल्दी। सफेद रंग के नीचे, तो सफेद रंग के नीचे है हरा। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर, हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? तो हरे रंग के ऊपर है सफेद। कौन सा है? सफेद। तिरंगे पर अशोक चक्र कहां है? तो तिरंगे पर अशोक चक्र बीच में है। कहां है? बीच में है। और ये हमने सब अभी अभी इस झंडे में देखा। तो इस प्रकार से हमको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं। यहां पर एक कविता आई है, और वो कविता किससे संबंधित है? चलिए, ये है ट्रेन से संबंधित। और ट्रेन भाई किसने देखा है और किसने नहीं देखा? तो ट्रेन तो सबने देखा होगा। ट्रेन में क्या क्या होते हैं? इंजन होता है और डिब्बे होते हैं। और ट्रेन कहां चलती है? पटरी में चलती है। ये तो हम सबको पता है। तो ये रही आपकी ट्रेन। ट्रेन का जो इंजन है वो लाल कलर का है। डब्बे अभी देखिए यहां पर कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 डिब्बों में देखो एक डब्बा लाल कलर का है, और यहां पर जो 4 डब्बे हैं वो सफेद है। लाल डब्बे के पीछे 2 डब्बे हैं, लाल डब्बे के आगे 2 डब्बे हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रेन दिखाई दे रही है। अब हम यहां पर देखो, ट्रेन से यहां धुआं निकल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और इससे संबंधित ये रही आपकी कविता। और कविता वो क्या है सुनिए, और आपको भी मेरे साथ में बोलते जाइए तो ज्यादा अच्छा है। कविता का नाम है छुक छुक करती रेल चली। छुक छुक करती रेल चली। सुनिएगा। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती,
पूरा देश घुमाकर लाती। आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। इस प्रकार से आपको भी गाना है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है, काहे की आपकी छुक छुक करती रेल चली की। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे और आपको इस चित्र को बड़े अच्छे से देख लीजिए, ये ट्रेन को, और हमने फाइनली इस ट्रेन को देख लिया। तो चलिएगा, अभी हमने क्या किया था, इंजन के पीछे कितने डिब्बे, तो अभी डब्बे गिना था। इंजन के पीछे कितने डिब्बे, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपको गिनना है और यहां पर लिखना है 5। कहां लिखना है, यहां पर लिखना है 5। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है, लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे। तो लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं, 1 2। ये लाल डिब्बा है, 1 2। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे 2। इस प्रकार से लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। तो लाल डब्बे के पीछे सभी डब्बे मतलब यहां पे तो 2 ही हैं, तो दोनों डिब्बों में आपको नारंगी रंग वहां पर भरना है। ठीक है ना, ये लीजिए आपके लिए ड्राइंग का काम मिल गया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिएगा अगला प्रश्न है, लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिए। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहां पर जो लाल डब्बा है, कहां पर, यहां पर जो लाल डब्बा है ये वाला, इसके आगे में आपको दोनों डिब्बों में नीला रंग भरना है। तो प्यारे बच्चों लीजिए, आपका ड्राइंग का काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस पुस्तक में अगले पेज पर। लीजिए एक और खेल आपके लिए, बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। तो एक इंजन बन जाएगा, कमर को ऐसे पकड़ेंगे और वो पूरी रेल बन जाएगी। चलिएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है, और ये रहा आपका गीत, और इस गीत को ऐसे आपको जोड़ते चले जाना है। छुक 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 मेरी मेरी रेल चली, छुक 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 मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, ये गा रहा है कौन, देखो जो इंजन बना है, मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी है, मीरा मेरे पीछे खड़ी है। आप गीत को बनाते जाएंगे, छुक 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 मेरी रेल चली, छुक 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 मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी। अब देखिएगा हम यहां पर दोनों बदलेंगे, छुक 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 मेरी रेल चली, मीरा के आगे कौन खड़ी, मीरा के आगे कौन खड़ी, मीरा के पीछे कौन खड़ी। इस प्रकार से अब यहां पे होगा, तो अब मीरा के आगे कौन, तो छुक 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 मेरी रेल चली, मीरा के आगे रामू खड़ा, रामू खड़ा, मीरा के पीछे बबीता खड़ी, बबीता खड़ी। इस प्रकार से आपको गीत को बनाते हुए आगे और बढ़ाना है, और आगे पीछे जो हैं इस प्रकार से नाम लेते हुए आप बढ़िया इसको खेल सकते हैं, घर में भी और स्कूल में भी। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा यहां पर, ये है सुआली, इसका नाम है सुआली, और रोहित ये रहा। वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। समूह बनाना मतलब क्या होता है, जैसे आप एक सी वस्तुओं को एक जगह में रखना, एक साथ रखना, उसको कहते हैं समूह बनाना। तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ स्टिक को इनने एक साथ रखा है और कुछ पत्थरों को रखा है, कंकड़ों को। यहां पर इनने पत्तियों को एक साथ रखा है और चाक को एक साथ रखा है और स्टिक को एक साथ रखा है। तो यहां पे सब ये चीजें जो हैं वो एक साथ है, इस पूरे सर्कल में यहां पे एक साथ रखी हुई थी। फिर इनने अलग अलग छाटा इस वाले समूह से। तो ये जो है सुआली ने मेरे सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं। देखो यहां पे कहती है कि मेरे सारे कंकड़ जो हैं वो एक साथ रखे हैं,
और यहां पर जो है रोहित क्या कहता है, मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चाक का एक अलग समूह बनाया है, इस प्रकार से। तो यहां पर ये बहुत ही अच्छा खेल है। हमारे विद्यालय में बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं जिनको हम एक साथ मिला दें और फिर हम उनको अलग अलग रख सकते हैं। चलिए, सुआली ने इन बटनों को इस तरह समूह में बांटा। देखिएगा, ये पूरी बटन है। तो सुआली ने यहां पर क्या किया, इन बटनों को कलर के हिसाब से रख दिया। मगर यहां पर ये जो एक से कलर की जो बटन है ना, वो उनका डिजाइन अलग अलग है। यहां पर इनकी आकृतियां कुछ की गोल हैं, यहां पर कुछ जो है वो चौकोन है, और यहां पर कुछ जो गोल है उसके बाद में यहां पर ये जो है इस प्रकार से वी का आकार भी बना हुआ है। तो सेम आकृति यहां पे भी है। तो यहां पर 3 प्रकार की एक ही कलर की बटन रखी है, यहां भी 3 आकार की एक ही कलर की बटन रखी हुई है, और 3 आकार की यहां पर जो बटन है यहां पर भी रखी हुई है। तो सुआली ने सबसे पहले क्या किया, सुआली ने यहां पर सबसे पहले ये यहां पर जो एक पूरे समूह में पूरी बटनें रखी हुई थी उनको कलर के हिसाब से पहले जमा लिया। सुआली ने ऐसे समूह क्यों बनाए, क्योंकि अब कलर के हिसाब से उनने इन बटनों को क्या करा है, अभी अलग अलग रख दिया है। अब इस समूह में अलग अलग जो आकृतियां की बटन है वो अब यहां से उनका वो वर्गीकरण अलग कर सकती हैं। सुआली अब इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीके से बनाना चाहती हैं। आप चित्र बनाकर उनकी सहायता करें। हम ये वाला बना देते हैं, आप ये दोनों बनाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इस प्रकार। अब यहां पर आपको जो है यहां पर ये बटन दिख रही है, तो हम यहां पर देखिएगा, यहां पर अब यहां पर कलर ले लेते हैं हम, कलर से समझ जाइएगा आप, कलर जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये कलर है। तो यहां पर एक जो बटन है वो इस प्रकार से चौकोन है, और चौकोन के अंदर सर्कल है, और यहां पर 2 बिंदी हैं इस प्रकार से। तो ऐसी बटन यहां पर 2 हैं। कैसी है, यहां पर ऐसी बटन जो है वो 2 हैं। तो हम इनको एक साथ रखेंगे, देखो इस प्रकार से। फिर यहां पे गोल बटन है, देखिएगा यहां पर फिर क्या है, इसको हम थोड़ा दूर रखते हैं। यहां पर गोल बटन है इस प्रकार से, फिर इसके अंदर एक और गोला है, फिर इसके अंदर एक और गोला है, और यहां बीच में 2 बिंदु हैं इस प्रकार से, है या नहीं। ये देखो ये वाली। तो ऐसी यहां पर जो है 2 बटन है, यहां पर सर्कल, फिर सर्कल, और यहां पर ये 2 बिंदु। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पर इसी कलर में इस प्रकार से सर्कल है और ऐसा है या नहीं। ये देखिए, ये और ये इस आकृति में, और इसमें क्या है, एक में 4 बिंदी हैं, एक में 4 बिंदी हैं, और एक में 2 बिंदी हैं। इस प्रकार से ये बटन है। अब आपको लाल कलर की जो बटन है इनको आपको अलग अलग समूह में इसी प्रकार से बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका पूरा कंप्लीट होता है और ये आपके लिए थोड़ा सा काम बचता है। अब यहां पर जो बच गई लाल कलर की बटन, और यहां पर जो बन गई ग्रीन कलर की बटन, हमने नीली वाली बटनों को जमा लिया, और इस पाठ को हमने बहुत ही हाव भाव कविता के माध्यम से ऊपर नीचे, अंदर बाहर, पास और दूर की समझ को विकसित किया, समूह के बारे में सीखा, और यहां पर गीतों के माध्यम से हमने अंदर बाहर, आगे पीछे और ऊपर नीचे के बारे में सीखा। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे और वो रहेगा आपका पाठ 2, आनंदमय गणित का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।